किसी व्यवस्था की जब शुरुआत की जाती है तो एक अच्छे पहल के साथ की जाती है कि ये समाज में कुछ उन्नति का कार्य करेगा या फिर समाज को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। बावजूद उसके कुछ एक कमियां अगर कहीं पे नज़र आती हैं तो हमें उस पे सोचने की बात आती है या फिर उस पर रोकथाम लगाने की बात आती है। आज के संदर्भ में हमने देखा है कि वोट की राजनीति कही जाए या फिर लोगों के नाराज़गी की बात की जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ज़्यादा ही ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो समाज के लिए घातक हो सकते हैं। ओवरऑल आज की अगर बात की जाए तो आज कह सकते हो कि नीट की जो परीक्षा होती है पीजी के लिए, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उसके बाद सर्जन बनते हैं, मतलब आप कह सकते हो विषय विशेषज्ञ बनते हैं। ओवरऑल उसके सापेक्ष में चूंकि नीट यूजी जो होती है आप कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और उसके बाद नीट पीजी होती है, तो उसके लिए इन्होंने कट ऑफ अनाउंस किया है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये सोचने वाली बात है। सामान्यतः जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है 800 नंबर में, पहली जो इन्होंने अनाउंस की थी 276 नंबर अनाउंस की थी कि 800 में 276 वो यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। जबकि जनरल की बात की जाए पीडब्ल्यू के अंतर्गत तो उसका 255 था और यहीं पे एससी एसटी ओबीसी की बात की जाए तो उसके लिए 235 अंक था, जो थोड़ा सा सुनिश्चित नजर आता है। आज के संदर्भ की जब बात की जाए तो आज इनके द्वारा क्या किया गया, चूंकि सीटें इनकी जा रही थी खाली, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, सेकंड राउंड का एक कह सकते हो कट ऑफ जारी किया या फिर आप कह सकते हो कि एक इन्होंने सूची जारी की जिसमें यह कहा कि जनरल के लिए जो होगा वो 103 नंबर वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पीजी के लिए आपके ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ये 90 नंबर वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी को लेकर के तो उनके लिए कहा गया कि ये -40 नंबर वाला जो बच्चा होगा वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। मतलब आप समझिएगा कि आज के समय में जो एआई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, यूट्यूब, इन सब से भी अगर हम पूछ लेना तो सामान्य पहलू में हमें कुछ बीमारियों के बारे में वो इलाज बता देते हैं। इंस्टाग्राम पे आए दिन आपको रील दिखाई दे देती है जिसमें सौंफ, लौंग, तुलसी, पुदीना, इन सब की गुणवत्ता के माध्यम से हम अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑलरेडी 4 साल 5 साल एमबीबीएस जैसी परीक्षा को, जो अपने आप में बड़ी गंभीर परीक्षा मानी जाती है, उसको पढ़ा है, उसको पास भी किया है और अब जा रहा है यूजी के लिए और ऐसी स्थिति में उसका माइनस नंबर आ रहा है। मतलब आप समझिए कि हमें नीट के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, बावजूद अगर हम केवल फॉर्म भर दे, परीक्षा में अपीयर हो जाए, हम एक क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें ना एक क्वेश्चन को गलत करें, तो अब भी हमारा क्या होगा, 0 नंबर तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हम परीक्षा में पहुंच चुके हैं। यह बच्चा जान रहा है कि इसका क्या होगा, कम अंकों पे भी एडमिशन हो जाएगा, इसने बावजूद उसके क्या किया, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते इस लेवल का कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो समझ में आता है, -40 नंबर, 800 नंबर की परीक्षा में -40 नंबर ला करके ये होनहार जो अपने आप में कह रहा है कि हम एमबीबीएस ऑलरेडी परीक्षा पास हैं, हमें अब क्या करना है, उसके आगे के चरण में एमबीबीएस के यूजी वाले में क्या करना है, एडमिशन लेना है, ताकि हम उस विषय में क्या करें, पारंगत हो जाएं और सर्जन बन जाएं और जब हमारी कहीं क्षेत्रीय नियुक्ति करी जाए तो ऐसी अवस्था में हम समाज के लोगों को क्या करें, कह सकते हैं स्पष्ट रूप से उनको जहर देना चालू कर दें। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी बच्चे का -40 नंबर अपने विषय में आ रहा है जिसकी वो लगातार 4-5 साल पढ़ाई कर रहा है, बावजूद उसके अगर हम उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, उसे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये समाज में इलाज कर पाएगा? इस बात की जवाबदेहिता हमें खुद सोचनी चाहिए और ऐसे प्रबंधन को, ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए कि जब आप -40 नंबर वाले बच्चे को अलाउ कर दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो एमबीबीएस की संकल्पना होती है वो तो प्रैक्टिस के ऊपर आधारित होती है, तो क्या 5 साल तक 4 साल तक आप एमबीबीएस की जब तैयारी कर रहे थे तो उस प्रैक्टिस में आपको एबीसीडी नहीं पता चला? आप उस टाइम पे ये नहीं जान पाए कि हमें किन किन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, क्या बीमारियां होती हैं, क्या उसके रैंडम होते हैं, क्या उसके इलाज होते हैं, मतलब उसका एबीसीडी भी आपको नहीं पता। क्योंकि आप अगर इतने भी जानते हैं तो इतनी तो बात क्लियर है कि वही जो आपका यूजी का सिलेबस होता है वही थोड़ा सा बेहद होकर के क्या करता है, आपके पीजी के सापेक्ष में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे -40 नंबर लाने वाले ऐसे भी धुरंधर हमारे समाज में पड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात कि संस्थान के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनका एडमिशन भी लिया जा रहा है। अरे यहाँ पे तो रोक लगानी चाहिए, कम से कम एक न्यूनतम मानक व्यवस्थित होना चाहिए कि इससे कम नंबर लाने वाले बच्चे को किसी सूरत हाल में हम एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या हो रही है, हमारी व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बावजूद उसके यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनका एडमिशन लिया जा रहा है। अब आप समझिए कि ये लोग किसी अस्पताल में जब नियुक्त होंगे और ऐसी स्थिति में जब आप जाएंगे इलाज कराने के लिए तो फिर आपका क्या होगा, आपका तो पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्हें लगाना होगा दर्द का दवाई तो ये लगा देंगे बेहोशी की दवाई, पता चलेगा कि सांप ने आपको काटा है तो आपको लगाना था जहर की दवाई ताकि जहर जहर को काट सके, ये क्या करेंगे, कुछ दूसरा एंटीडोट चढ़ा देंगे। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों से इलाज करवाना ये अपने आप में बड़ा कठिन हो जाता है।
तभी शायद नेता मंत्री लोग जो होते हैं वो हमने देखा है कि वो यहाँ इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ की व्यवस्था के बारे में। वो सीधे फ्लाइट बुक करते हैं और विदेश चले जाते हैं। गरीब जनता जो होती है वो अस्पतालों में मरने के लिए इसी कारण से बैठी होती है, क्योंकि इस व्यवस्था से चुने हुए जो लोग होते हैं जब ये पहुंचते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज में पूरी तरीके से जहर घोलते हैं। हमें लगता है कि इस विचार को सोचना चाहिए, खास करके जो संस्थान हैं जो मानक व्यवस्थित करती हैं, कि एक न्यूनतम जो परीक्षांक है, जो एक मानक न्यूनतम अंक होने चाहिए, वो तो कम से कम परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए, और खास करके ऐसे परीक्षार्थी से जो उसी विषय से संबंधित है, उसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और आगामी उसी वर्ग में जाकर के अपनी सर्विस देने वाला है। और खास अगर हम कुछ एक ऐसे विशेष वर्गों की बात करें, जैसे डॉक्टर जैसी बात की जाए, डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है। अब आप समझिए कि भगवान का दूसरा स्वरूप ऐसा है जो अपने ही विषय में फिसड्डी साबित है, तो वो दूसरे के लिए क्या भला सोच पाएगा, क्या उससे उम्मीद करी जाएगी। ऐसी अवस्था में एक ही बात समझ में आती है कि व्यवस्थाओं का आधार तो अच्छा है, सामाजिक रूप में अगर देखा जाए तो इसे लागू किया गया था ताकि हम और सुदृढ़ व्यवस्था जन्म दे पाए, लेकिन उसका जो आज का रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं समाज में एक नकारात्मकता फैला रहा है। हमें लगता है कि ऐसे संदर्भों में थोड़ा सा विचार करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। बावजूद उसके एक न्यूनतम मानक तो व्यवस्थित होना ही चाहिए। अभी आपने पिछले दिनों सुना था, ऐसी ही एक खबर आई थी कि एक रिजर्व कोटे का जो बच्चा था गोरखपुर में एडमिशन लिया था। 11 साल तक भाई साहब हॉस्टल में जमे रहे, पढ़ाई करते रहे, और 11 साल बीत जाने के बाद भी क्या हो गई, ना तो वह अपने सेमेस्टर में पास हो पाए और ना ही आगे के चरण में वो क्या कर पाए, दाखिला ले पाए। ऐसी अवस्था में कॉलेज प्रशासन ने स्वयं से जिम्मेदारी ली और उनको बाहर किया। मतलब आप समझिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं और इनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ सुधारात्मक पहलू के ऊपर कार्य करेंगे। अब हमें लगता है कि जिम्मेदार संस्थाओं को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। पिछले दिनों ऐसे एक खबर आई थी राजस्थान से, जहां पे एक टीचर जो था जिसे माइनस अंक प्राप्त हुए थे और उसे अपने विषय के पढ़ाने के लिए क्या किया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। आए दिन आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कई सारे टीचरों के रील वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो कहीं छात्र नहीं लिख पाते, कहीं क्रांति नहीं लिख पाते, कहीं आशीर्वाद नहीं लिख पाते, कहीं मेमोरेंडम नहीं बोल पाते हैं, कहीं टीचर की स्पेलिंग नहीं बोल पाते हैं, कहीं प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं बोल पाते, महीनों के नाम नहीं आते हैं, और उसके बाद भी सरकारी तनख्वाह पे क्या करें, मोटा तनख्वाह वो उठाते हैं, और वही आज हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारण करते हैं। शायद यही कारण है कि एक जो वर्ग है वो अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं करवाता है। उसका मेन कारण है, उसका मेन मोटो होता है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। हमें एक बार इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर हमारी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी भी कमियां हैं, अगर कोई उसमें असमर्थता नज़र आती है, तो उस पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है, बावजूद ऐसे लोगों को इंजेक्ट करने की। क्योंकि ऐसे लोग जब समाज में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपराध ही साबित होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब बताइए कि एक व्यक्ति जिसने 4 साल 5 साल MBBS ऑलरेडी कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, दिन रात से उसकी पढ़ाई कर रखा है, वो उसे पास भी हो चुका है, और उसके बाद जा रहा है वो क्या, PG में एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पे भी -40 नंबर। ऐसे लोगों को एडमिशन अगर मिल रहा है, ऐसे लोग अगर हमारे समाज में आ रहे हैं स्पेशलिस्ट के नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ क्या होगा, छलावा ही होगा। और सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो लोगों के हित की यहाँ पे क्या की जाएगी, व्यापार की बात होगी। स्पष्ट रूप से उनके जान का सौदा हम ऐसे लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिस विषय के बारे में जिस व्यक्ति को अपनी ही जानकारी नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या ही एक स्वस्थ निर्णय ले सकेगा। ऐसी अवस्था में हमें लगता है कि संस्थानों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक बार इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि एक न्यूनतम मानक तो होना ही चाहिए।